स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। ये हमारी सेट टॉपिक पे फोर्थ वीडियो है। लास्ट 3 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम सेट की एप्लीकेशंस देखेंगे, किस तरह से सेट वर्क करता है, उनकी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या है? जो भी सेट हमें गिवन होते हैं या हम कंसीडर करते हैं, वो सेट जिस एक बड़े सेट के सबसेट होते हैं, उसी बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5 और सी सेट 6 7 है। अब आपको वो सेट देखना है जिस सेट के ये तीनों सबसेट हैं। मींस ये तीनों सेट के एलिमेंट्स किस सेट में आएंगे। तो हमें पता है ये सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तीनों एलिमेंट भी इसमें है, ये दोनों भी है, वो दोनों भी है। तो ये तीनों के तीनों इस बड़े वाले सेट के सबसेट हैं। तो इस सेट को हम इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो जितने भी सेट हम कंसीडर करते हैं या गिवन होते हैं, वो सेट किस सेट के सबसेट हैं, उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है यूनियन। यूनियन का मतलब ज्वाइन करवा दो, इकट्ठा करवा दो, यूनियन बना दो उनकी। तो जब भी दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स की यूनियन करनी होगी, तो उसका मतलब है सभी सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो और एक सेट बना दो। दैट इज कॉल्ड यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5, सी सेट है 10 11। आपको ए यूनियन बी करना है, यूनियन बी। यूनियन को इस सिंबल से डिनोट करवाया जाता है। अगर दो सेट के बीच में ये सिंबल आ गया, दैट मींस यूनियन करनी है, यूनियन। तो अगर आपको ए और बी की यूनियन करनी है, तो जस्ट ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करो। तो इकट्ठा करोगे तो सभी एलिमेंट्स ए और बी के 1 2 3 4 5, ये ए और बी की यूनियन है। अगर तीनों की यूनियन करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों को इकट्ठा कर दो, 1 2 3 4 5 10 11। दैट इज यूनियन। तो यूनियन मींस कंबाइन। जिस सेट की यूनियन करनी है, उस सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बना दो। दैट इज कॉल्ड यूनियन। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब है सेट के एलिमेंट्स कॉमन। दो सेट की इंटरसेक्शन का मतलब है उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट है, यहीं से देख लेते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, या नहीं ले लो, ए सेट आपके पास 1 2 3 4 एंड बी सेट 4 5 6 2। ये ए और बी दो सेट है। अब आपको दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, उसी यू को उल्टा कर दो। अगर दो सेट के बीच में ये यू है, दैट मींस यूनियन। अगर इसी को उल्टा करके लिख दे, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो कॉमन ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। ए और बी में कॉमन क्या है? लाइक 2 कॉमन है और
4 कॉमन है, ये इंटरसेक्शन। अगर ये ए और ये बी होता तो इन दोनों का कॉमन क्या होता? अगर ये ए और ये बी है, इन दोनों में से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगी, दैट इज कॉल्ड फाई, एम्प्टी सेट। तो यहां पे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इंटरसेक्शन फाई है, एम्प्टी सेट। यहां ए और बी में कॉमन है 2 और 4, सो इंटरसेक्शन में 2 और 4 आएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेते हैं और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो उसकी यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होगी? देखो, अगर हम सेट ऑफ इवन नंबर्स देखते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, वो 2, 4, 6, 8, 10 यही है। अगर ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 ये है। अब इवन और ऑड नेचुरल नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन 2, 4, 6, 8 है, ऑड 1, 3, 5, 7, 9 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इवन और ऑड नंबर्स की इंटरसेक्शन 5 होगी। अब अगर हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन, तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर को इकट्ठा कर देंगे तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सभी आ जाएंगे। दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर का सेट और ऑड नेचुरल नंबर का सेट दोनों की यूनियन करते हैं तो पूरे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ओके, देन इवन नेचुरल नंबर्स यूनियन ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। यूनियन का मतलब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स। अगर हम इवन और ऑड की इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ई मींस इवन, ओ मींस ऑड। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब जल्दी से देखते हैं दो सेट की डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब है एलिमेंट्स का डिफरेंस कर देना। मतलब अगर ए सेट में से बी सेट का डिफरेंस करना है तो ए में से बी वाले एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो। डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस करना, जो एलिमेंट्स उसमें नहीं है उनको बाहर निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट है 1, 2, 3, 4, बी सेट है 3, 4, 2, 5, 6, अगर हम a माइनस बी करेंगे, माइनस का मतलब डिफरेंस करना, तो अगर हम a और b का डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो इसका मतलब है a सेट में b वाला कोई भी एलिमेंट है उसको बाहर निकाल दो, बाकी सभी एलिमेंट्स लिख दो। a में से b वाले एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो। a वाले एलिमेंट्स लिखने हैं बट b वाले एलिमेंट्स बाहर निकाल के लिखने हैं। तो a सेट है, ये b सेट है। a में b वाला कौन कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ है? तो a में b वाला एक तो 3 छुपा हुआ है, तो 3 को बाहर निकाल दो, फेंको बाहर। एक 4 छुपा हुआ है, बाहर निकाल दो। 2 है तो 2 को भी बाहर निकाल दो। तो अब a में क्या रह गया? 1, तो a माइनस बी 1 होगा। a माइनस बी का मतलब a में से b वाले एलिमेंट बाहर निकालो, मतलब b वाला जो भी एलिमेंट a के अंदर है वो नहीं लिखना। अगर हम b माइनस a करेंगे तो इसका मतलब है b में से a वाले बाहर निकालो। a वाला कोई भी एलिमेंट है तो उसको बाहर निकाल दो b में से। जैसे यही एलिमेंट b में
ए वाले एलिमेंट्स ये तीनों हैं, इन तीनों को बाहर निकाल दो, तो अब बी में क्या बचेगा 5 और 6। मतलब जो पहला सेट है उसके एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और नॉट ऑफ अ सेट, ये भी कह सकते हैं नॉट ऑफ अ सेट। जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें उस सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट दिया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या है, मान लीजिए ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ये भी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को बाहर निकाल दो, मींस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट और ए सेट का डिफरेंस, उसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। एग्जांपल, सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए सेट है 1 3 5 7। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर निकालो, तो इस यूनिवर्सल सेट में से ए वाले बाहर निकालेंगे 1 3 5 7, तो क्या रह जाएंगे 2 4 6 8, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि सभी नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है, सभी नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है, और ए सेट है सभी इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगर सभी नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट है, ए सेट इवन नंबर्स हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो सभी नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स को बाहर निकाल देंगे, तो कौन से नंबर रह जाएंगे, ऑड नंबर, तो फिर इवन नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर्स बचेगा, और ऑड नंबर सेट का कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर बचेगा। तो ऐसे ही हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो थैंक यू, यही वीडियो है आज की जिसमें हमने यूनिवर्सल, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट सीखा है। तो थैंक यू, देखते रहिए अखिल मैथ क्लासेस। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। थैंक यू।